से ही मौके पर आकर मेरी जान बचाई है। अगर समय पे नहीं आते तो डाकू सूर्या मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी मार देता। आपका नाम क्या है? घबराओ नहीं, मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह? हाँ हाँ फूल सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम माला है। माला? जी। माला, क्या बात? अगर तुम्हें एतराज न हो तो चलो मेरे साथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सच? वादा है। चलो। नक्शा तो हाथ से हो गया। एक काम करते हैं, वो हमारा पीछा कर रहा है, आप भी हंसी उड़ कर जाते हैं। और कुंदन सिंह रुकता वही, कदम वही कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो यह नक्शा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इसी जगह पर बेमौत मारा जाएगा। जान की परवाह कायर करते हैं, शेर नहीं करते हैं। अगर तू बहादुर है तो सामने आ, तेरे मेरे बीच मुकाबला होगा और मुकाबले में जो कोई जीतेगा वही नक्शा हासिल करेगा। कुंदन सिंह, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। दिखा अपने भुजाओं की ताकत और जो कोई इस रणभूमि में विजय प्राप्त करेगा वही इस नक्शे का हकदार होगा। कुंदन से नक्शा दे दो साले, नहीं तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी साले मौत बोल रही है। तुम्हारी टोपी में गायब कर दूंगा। साले टोपी मिल गई है, जो काफी दिनों के बाद अस्काबाद में टोपी मिली है। आराम खोट तेरे घर में कुल्हड़ा गिरा देंगे। अबे साले आ तेरी ऐसी अभी भी वक्त है, नक्शा मुझे दे दे। उठ जा कुंदन, नक्शा मुझे दे दे। लोह सिंह, अब तो तू नक्शा ले सकता है क्योंकि कुंदन सिंह जख्मी हो गया है। ले नक्शा, मैं तेरे हवाले करता हूं। ले कुंदन।
डाकू कुंदन सिंह। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था। समझता था साला। हवलदार साहब नक्शा मिल गया है। मिल गया। और मैं महाराज जी से वादा किया था कि जिस दिन नक्शा मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा। वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जी साहब। और ये बीहड़ है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, ठीक नहीं। क्योंकि हो सकता है कि और कोई यहाँ पर आ टपके। उसके आने से पहले हम लोग ये बीहड़ छोड़कर बात निकल चलते हैं राजधानी। आइए साहब चलते हैं। रुक जाओ, नक्शा लेकर कहाँ जा रहे हो? राज दरबार। राज दरबार नक्शा नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये नक्शा हमारा है। किसी और का अमानत मेरे पास था। और बच्चे नक्शा मुझे दे दो, मुझे दे दो बच्चे, नक्शा मुझे दे दो। बड़े प्यार से बोल रहे हो। हाँ बच्चे, प्यार से करो। लेकिन कौन है आप, हमारी राह रोकने वाले? नौजवान बच्चे, मेरा नाम डाकू बागी सूर्या है। मैं हूँ डाकू बागी सूर्या। ए सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं तो नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। सीखो नहीं सूर्या। मारने की धमकी दे रहा है। मैं मौत से नहीं डरता। गोली तो मैं भी चला सकता हूँ, कोई भी मर सकता है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ठीक है, अगर तेरे यही जिद है कि नक्शा नहीं देगा, तो जिस तरह कुंदन सिंह के साथ तुम पेश आया है उसी तरह मेरे साथ पेश आओ। जो जीतेगा नक्शा उसका होगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। तो हवलदार, कुंदन का नामो निशान मैंने मिटाया है और इस सूर्या को तुम मिटा दो। जैसा सूर्या। हाँ यार नहीं था ये साहब, डाकू तो और सार। अच्छा, तो तेरे पास नक्शा है? क्यों? नक्शा मेरे पास है। लाओ नक्शा, लाओ नक्शा। ए, अपनी जान बाप से नक्शा ला रहे हैं। ला पप्पा दियो नक्शा। नक्शा तुम्हारे बाप का है, वही समझ लो। नक्शा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो तुम्हारा नक्शा भी तुम्हारा नक्शा। क्या हुआ? अब ना लड़ पाओ। शांत क्यों खड़े हो गए? क्यों? सारा गुस्सा शांत हो गया। मतलब शाबाशी देने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? बना बनावा मूड डाउन होगा। बताओ तो तुम्हारे गुस्सा कैसे आएगा? अगर क्यों मैं कांधे पर हाथ धर दिए, शाबाशी दे दी, तो पूरा गुस्सा शांत। गुस्सा तुम्हारे कैसे आएगा? गुस्सा आई कैसे? अगर को हमें मूले भैया मुंह का मारा है के हवलदार मार डाउ साले का विद्या को इनका वही चाप के मारी थी। तरबूज की तरह। सुनो सुनो साहेब, आराम से मुक्का बनाओ, नहीं हिरविंजी की नहीं दुई पल्ला हो जाए, पूरा रसनाई चुए ला गए। आराम से साहेब। साले आओ मैदान में। लड़ाई हुई में अगर लेकिन पहले मुहे की लड़ाई हुई। तेरी की खोदा पहाड़ लिख दी चुहिया। पहले मुहे की लड़ाई हुई। वो की लड़ाई कैसे लड़ोगे? वो की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे कि हम तोहार बहन महतारी गरिया तो हम गरिया हो। अबे झगड़ा मर्दों के बीच है, बहन बेटी क्या ले रखा है? साहब एक साथ में 200 गाड़ी दे गया, ये 50 गाड़ी न दे पाएंगे। अबे लेडीज है क्या? लेडीज नहीं लेकिन गाड़ी वाड़ी हम देते हैं। अच्छा, औरतों वाली गाली बहुत जानते हो। बहुत जानते है। झगड़ा हमारे और इनके बीच होना है, यहाँ पर बहन बेटी की गालियाँ नहीं होना है, भुजाओं की ताकत दिखाना है। और क्या मुंह की गाली देना है? लड़ाई होगी।
साले लड़ाई कर रहे हो, यहाँ साले खाओगे तो तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है? नजर तुम्हारे शरीर के एक एक अंग पर है मेरी, जहाँ दांव मिलेगा वही सुन लो, ऐसा नहीं करना, पहले साले लड़ाई होगी, आते भी ऐसी की तैसी। साहेब हम कैसे ठीक भैं साहेब? ये तुम्हारी बीमारी कब से है? साहब ये बीमारी बहुत दिन से साहेब। इसका करवाया नहीं? का अरे इलाज और क्या? साहेब इलाज के नाम पहले लियो साहेब। साहेब बहुत इलाज करावा लेकिन आराम नहीं बस साहेब। अच्छा हाँ साहेब। साहेब क्या है? हम कैसे ठीक भाई? इसकी सहज दवा। साहब दवाई? जी हाँ। कौन दवाई याद है दियो भी हमका? दवा देंगे, साथ रहेंगे तो हमेशा देते रहेंगे। कौन दवाई है साहेब? सहज दवा ये है हाँ? कि अगर किसी के दौड़ा आ जाए तो चमड़े के जूते हो हाँ और उसके नाक पर रख दो हाँ, तो दौड़ा शांत हो जाता है। जूता कहाँ है? अरे साहेब आलू सुंघा देते तो बोतल गली मत साहेब, सड़ी प्याज सुंघा देते तो बोतल गली मत। में लगी है टट्टी, हमने चार लिया समझ के सोहन पट्टी। साला सूर्या कहाँ गया? 5-6 रुपया साला पैसा क्या अब हिम्मत नहीं। दम खसक गई तुम्हारी? खाली फूले फाले हो। सांस ले ले साहेब। मोटे आदमी के अंदर वैसे भी ताकत नहीं होती है। सूर्या फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। जरूर होगा। आओ सूर्या। आया फिर फैसला हो जाए। कलाई नहीं मिलो ना, कलाई ने टूटे चाहिए बता दे। नहीं, इसकी कलाई नहीं तोड़ रहा हूं। इसके हाथ पर ये जो निशान बना हुआ है, निशान? इसको देख रहा हूं क्योंकि ये कोई पराया नहीं, ये तो मेरा खून है, मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा बेटा है सूर्या, ये मेरा बेटा है। बहुत दिमाग लगा लिया तुमने। सोचो लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं मिला तो लाओ बेटवा बना ले तो नक्शा मिल जाए। साहब उसी नक्शे के लिए बेटा बना रहा है। सूर्या तुम एक डाकू हो और मैं किसी डाकू चोर का बेटा नहीं हो सकता। क्या सबूत है आपके पास
कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। बहुत खूब, आज ही मुझे याद आया, है सबूत मेरे पास, अच्छा ठोस सबूत है। आज तक तुम्हारे हाथ पर, अपना हाथ दिखाओ, ये देखो बना हुआ है ये कमल का फूल, अपना अंतर्राष्ट्रीय पुष्प, और साथ में उसी के नीचे इंग्लिश में लिखा है यन और यस। यन और यस का मतलब है निर्भय सिंह, और निर्भय सिंह कोई और नहीं है बेटा। आज का तुम्हारे सामने डाकू बागी सूर्या और 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह, दोनों मैं ही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, क्योंकि तारापुर के मेले में तुम्हारे हाथ पर ये निशान, अपना नाम मैं गोदना वाले से खुद बनवाया था, और यही सोच कर कि जीवन में कभी भी जरूरत पड़ने पर हमें काम आएंगे। आज देखो हमें काम आ गए, तुम मेरे बेटे हो। हवलदार, यही नाम तो मेरी माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है, और यन से निर्भय होता है और यस से सिंह। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, बेटा मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। लाल, मुझे भी माफ कर दीजिए साहब, अनजाने में बहुत अच्छा हमने बोल दिया था साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। कहते हैं, सच्चाई क्या है? कहते हैं बेटा, क्योंकि इल्जाम मुझ पे यही लगा हुआ है, कातिल मैं नहीं हूँ। मैंने महाराज का कत्ल नहीं किया, कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसके रात दरबार में तुम सेनापति के पद पर कायम हुए हो, ये महाराज दुर्गा सिंह जो आज का है। 20 साल पहले महाराज विक्रम सिंह का मंत्री था और मैं था सेनापति। मौका पाकर के मेरी शाही शमशीर से जिस पे मेरा नाम लिखा था, महाराज को मार दिया। शमशीर को बरामद किया गया उस स्थान पर, इसीलिए राज्य मलिका ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। सच्चाई ये है कि कातिल दुर्गा सिंह और गुनहगार मुझे बताया गया। मतलब कि कत्ल महाराज विक्रम सिंह का मंत्री दुर्गा सिंह ने किया, दुर्गा सिंह ने, और उस कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया गया है। पिताजी, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी वक्त उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं भी मारूंगा, खाने दूंगा। ना बेटे ना, दुश्मन महाराज बन बैठा है, पूरे राजमहल में सिपाही तैनात हैं। हम लोग इस तरह चलेंगे तो खुद मारे जाएंगे। कहा गया है कि जल्दबाजी में लिए फैसले अपने को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए दुश्मन को हम ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारेंगे। दिमाग से? हाँ बेटा। कैसे पिताजी? एक चाल चलेंगे हम आज। चाल? कैसी चाल? चाल वो होगी कि तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ, हमें गिरफ्तार कर लो और घसीट कर ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। दुर्गा सिंह जब देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह डाकू सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा। और जैसे उसके पास पहुंचेंगे उसको अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद दौड़ा कर मारेंगे चाले को, तब अपना बदला पूरा होगा। वाह पिताजी वाह, आप सेना के अफसर हैं, फौज के कमांडो हैं, और आप एक कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं कि मैं उस हरामजादे के समक्ष आपको बांध कर ले चलूं और मौका मिलते हुए उसे हम इस दुनिया से मिटा दें।
नहीं पिताजी नहीं, आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाएंगे। जानता हूँ तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है, इसीलिए इतना जोश में आ रहे हो। लेकिन दुश्मन को दायां दिखाकर के बाएं से मारना पड़ेगा। तो मैं जितना कहता हूँ बेटा उतना करो, इसी में हम लोगों की भलाई। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि आपके हुक्म का पालन करना हमारा फर्ज है। शाबाश हवलदार, शाबाश। लगा दीजिए रस्सा हाथों में। आराम से, पिताजी है कोई दुश्मन नहीं है। अब साहब आराम से डावक कहो नहीं। अच्छा, मैं जब बोलूं तभी बातें नहीं सुन रहे हो कि कौन है हमारे? लेकिन आराम से डावक थोड़ो कहो। अब आराम से आराम से रहो। बांधो, जल्दी ले चलते हैं। चलो ले चलो इन्हें।